बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अमिता दुबे। गाइस, कोई कहे या ना कहे, माने या ना माने, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती है। और अगर कोई ये शो ऑफ करता है कि नहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। फर्क पड़ता है, फर्क सभी को पड़ता है। बस यही है कि किसी की प्रॉब्लम्स छोटी होती है, किसी की प्रॉब्लम्स बड़ी होती है, पर प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती है। कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती है। आप हर एक परेशानी को हिम्मत से पार कर सकते हो। कुछ समय के बाद वो परेशानी आपको बहुत छोटी लगने लगती है। पैर में लगने वाली चोट ही हमें संभल कर चलना सिखाती है। उसी तरह से जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें आगे आने वाली जो जिंदगी की हमारी मुश्किलें हैं, उनसे हमें लड़ना सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट अगर संभल कर चलना सिखाती है, तो मन में लगने वाली चोट हमें जिंदगी जीना सिखाती है कि हमें किन लोगों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और कैसे हमें अपनी जिंदगी जीनी है आगे। कभी भी अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के सामान की लोग कदर नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरे के सामान की कदर कोई नहीं करता। पहले कोई भी कितना अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना देखता है, उसके बाद किसी दूसरे का। तो अपनी खुशियों की चाबी हमेशा आपको अपने पास रखनी होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए। कहने को तो सब कह देते हैं और बड़ी मामूली सी बात लगती है, पर इतना आसान भी नहीं है जिंदगी को जीना। उनसे पूछिए जिन्होंने वाकई में तकलीफें सही हैं, जिनके हिस्से में बहुत सारी तकलीफें आई हैं। एक्चुअली कितना मुश्किल होता है उन तकलीफों को टैकल करके आगे बढ़ना। और उस वो जो हम टैकल करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो सफर करते हैं, उसमें कितना कुछ बर्दाश्त करते हैं और कितना कुछ समझते हैं जिंदगी को, कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, और कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आती हैं कि हम क्या थे, क्या कर रहे थे, और कितना गलत कर रहे थे। एक्चुअली खुद के बारे में भी हमें ये चीजें समझ में आती हैं कि हम कितने रॉन्ग ट्रैक पे थे। समझ में आता है कि अभी तक जो हमने किया वो टोटल वर्थ था कुछ भी नहीं। हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, जो कि हम हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, पर हम हमारे लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ दूसरों का करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। फैमिली हो गई, घर हो गया, बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, उन सब के लिए सोचते रहते हैं, और खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। और जब हमें कुछ परेशानी होती है, हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना चाहिए। उस टाइम पे हमें समझ में आता है कि हम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी थी। हम खुद अपने लिए पहली प्रायोरिटी थे, बट हमने सबको प्रायोरिटी देते देते अपनी प्रायोरिटी ही खत्म कर दी। और जब एट द एंड हम यहाँ पे आए, तो किसी को हमारी परवाह ही नहीं है, किसी को मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये चीजें हमें मतलब बहुत ज्यादा बाद में समझ में आती हैं। तो गाइस, लाइफ के ये जो हर्डल्स हैं, छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, ये किधर भी नहीं जाने वाली, कहीं भी नहीं जाने वाली। ये आती ही रहेंगी। आज एक प्रॉब्लम है तो लगता है कि इसका सोल्यूशन कैसे हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर 2 दिन बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो फिर कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ नया ऐसा। फिर वो सॉल्व हो जाती है, तो फिर कोई एक नई प्रॉब्लम। तो ये तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। और इस चक्कर में ना तो हम खुद की केयर करते हैं, ना खुद का ध्यान देते हैं, खुद के लाइफ फ्यूचर कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो हमें इस पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, खुद के बारे में जीना चाहिए। हर
टाइम कुछ नया सीखना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना। हर वो इंसान जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और हमारे जो ज़्यादातर महिलाएँ हैं, उसमें से बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा रेशियो है जो हाउसवाइफ़ है, जिनके पास कोई अर्निंग नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई अर्निंग नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, तो मन पे ले लिया और फ़ील किया उसको मतलब कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो सारी चीज़ें। और जो इंडिपेंडेंट हैं वो खुल के ज़िंदगी को जीती हैं बिंदास तरीके से और उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। मतलब उनको बोलने के पहले ही खुद सामने वाला 100 बार सोचता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना उल्टा ही कुछ ना जवाब मिल जाए। तो उल्टा जवाब क्या है, जब आप किसी को गलत बोलोगे तो सामने वाला उसका रिस्पॉन्स तो करेगा, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। बट जो नहीं कुछ कर रही हैं वो उनका तो ना एक्शन होता है, ना रिएक्शन होता है, बस वो एक गिल्ट में जीती रहती हैं कि नहीं मेरे को तो झुक के ही रहना है, दब के ही रहना है, ऐसा। बिल्कुल आप हर दिन कुछ नया सीखिए, नया सीखने से कॉन्फिडेंस आता है और बिल्कुल भी अपने आप को बहुत गिल्ट में करने की अगर आप सही हो तो बिल्कुल भी आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन अपने आप को बूस्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी बहुत बड़ी है। पता नहीं कि किस जगह, किस वजह से, किस इंसान से आपको इतनी तकलीफ़ अगर मिल रही है, तो भगवान ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा होगा आपके लिए। बस आपको तब तक अपना धैर्य बनाए रखना है, अपना पेशेंस रखना है और ऊपर वाले की मर्ज़ी का इंतज़ार करना है। बहुत सारी खुशियाँ आएँगी आपकी ज़िंदगी में। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे, बाय-बाय, टेक केयर, लव यू।